हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल। मैं हूं सुमित राजपूत। मैं आप लोगों के लिए इस सेशन का जो नया सिलेबस आया है, जो ये सेशन है हमारा 2022 से 2023 तक का, इसमें जो भी हमारा सिलेबस आया है वो मैंने उसकी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके इस वीडियो को देखिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन पर भी शो कर दूंगा। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं ये सीरीज चालू कर रहा हूँ, जिसमें हम पॉइंट टू पॉइंट, क्वेश्चन टू क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल करेंगे। ओके, तो ये सीरीज हमारी चालू हो चुकी है। ओके, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको टॉपिक वाइज हर तरीके से आपको समझाया जाए, ठीक है ना, और आसानी से, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। और मैथ देखो जो क्या है ना सब्जेक्ट, ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। ठीक है, इससे डरते नहीं है, इसको समझते हैं। तो समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैथ मांगती है प्रैक्टिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो, जो कि है हमारा रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक। ओके, इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ में इसके कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये थ्योरम क्या कहती है हमसे। ये जो थ्योरम है, जिसको हिंदी में प्रमेय कहते हैं, ठीक है, थ्योरम कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। अगर हम इसको सरल भाषा में बोलें, तो सरल भाषा में ये है कि जो फंडामेंटल थ्योरम है ना अर्थमेटिक की, ये सीधी सीधी सी बात ये कहती है हमसे कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, हम उनको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर मैं बात करूं, तो हिंदी में कि प्रत्येक भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर को हम हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के स्वरूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में, प्राइम्स के प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमने एक नंबर लिया, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए। ठीक है, उस नंबर का अगर हम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, तो क्या होगा, वो सारे नंबर जो निकल के आएंगे वो अपने आप में क्या होंगे, यूनिक होंगे और प्राइम होंगे। क्या होंगे, यूनिक होंगे और प्राइम होंगे। ठीक है, तो मैंने नंबर लिया, सपोज कीजिए 150। क्या लिया मैंने, 150 लिया। अब इस 150 के साथ मैंने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टर बना दिए। ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा सा ब्राइट कलर जो दिखाई दे सही से, है ना। 150 है, ये नंबर है हमारा। इसका मैंने क्या किया, इसके मैंने प्राइम फैक्टर बनाए। अब इसके प्राइम फैक्टर बनाता हूँ। आप लोगों ने छोटी क्लास में किया होगा, हम क्या करते हैं, इस वाले मेथड से इसके फैक्टर बनाते हैं। सबसे पहले हम उस नंबर से डिवाइड करेंगे, किससे, सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, और इस 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। फिर ये 75 को चेक करेंगे, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, इसके पीछे तो आ गया भैया 5। और जब 5 आ गया तो 5 का, तो 5 किसकी टेबल में आता है, 3 के में या 5 के में। तो हम 3 से ट्राई करेंगे, क्योंकि अगला प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, 3 होता है। 3 से हमने इसको डिवाइड किया, ओके, और ये हो गया हमारा डिवाइड। फिर से 5 आया, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो अगला नंबर क्या होगा हमारा, 5 होगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब आप जरा इस चीज को ध्यान से देखिए कि ये जो भी फैक्टर्स निकल के आए हैं, ये जो भी नंबर्स निकल के आए हैं, ये एक्चुअल में हैं क्या, ये हैं तो प्राइम नंबर ही ना। ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम से यही कहती है कि कोई भी आपका कंपोजिट नंबर हो, उस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है ये। ठीक है ना, तो चलते हैं हम अपने अब एग्जाम्पल की तरफ, इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो एग्जाम्पल की तरफ देखिए जरा। एग्जाम्पल क्या कह रहा है
कंसिडर द नंबर 4 टू द पावर n। इस नंबर को हमें कंसिडर करना है। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से कंटिन्यू चलने वाले हमारे नंबर, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। इस तरह के हमारे सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। देखिए ये क्या कह रहा है कि क्या कोई ऐसा नंबर n की पावर, मतलब n की कोई ऐसी वैल्यू जो 4 की पावर n पर लगाने पर हमें क्या मिल जाए? इसकी आखिरी डिजिट यानी 0 मिल जाए। अब एक बात बताइए, कोई भी नंबर के पीछे 0 कब आता है? अगर हम इस 10 की बात करें, सबसे पहले 10 की बात करते हैं, तो ये 10 है। इस 10 के फैक्टर क्या हुए? 2 इंटू 5, है ना। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सपोज करो 20 ले लेता हूँ, तो 20 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5। अगर मैं 30 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5। ऐसे ही मैं कोई और बड़ा नंबर ले लेता हूँ, तो जब भी मैं देखता हूँ कि मेरे पास आखिरी डिजिट जब 0 है, तब मेरे पास ये दो नंबर मौजूद है। कौन कौन से? 2 और 5। 2 और 5। 2 और 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर हमारा 0 से ख़त्म होता है या उसकी आखिरी डिजिट 0 होती है, तो उसके फैक्टर 2 और 5 होना कंपलसरी है, ठीक है ना। उसके फैक्टर्स में 2 और 5 होना कंपलसरी है। अब जरा इस चीज़ को देख लेते हैं कि 4 की पावर n क्या ऐसा है? n की वैल्यू कुछ भी डाल ले, ओके। तो अगर 4 की पावर n का आखिरी डिजिट 0 होना होगा, तो सबसे पहली बात है कि वो नंबर जो होगा हमारा 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। 4 तो हमारा 2 से डिविजिबल है, यानी 4 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड होना कंपलसरी है ना। तो हम इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको ये स्टेटमेंट के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए ये 4 की पावर n जो है, अगर ये एंड करे डिजिट 0 के साथ, तो क्या होना चाहिए? ये हमारा नंबर जो है ये इससे डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ कि इफ़ द नंबर, या इफ़ 4 टू द पावर n फॉर एनी n, n क्या हमारा नेचुरल नंबर है, वर टू एंड वर टू एंड with the digit 0, it must be it must be divisible, it must be divisible by 5। 5 से डिवीजन होना चाहिए, और अगर 5 से डिवीजन होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन would contain would contain 5 as a prime factor। 5 एज अ प्राइम फैक्टर, ये क्या होगा? 5 इसका एज अ प्राइम फैक्टर होना चाहिए, ओके। बट दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 4 टू द पावर n का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो ये होता है 2 इंटू टू टू द पावर n, यानी 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n। अब इन दोनों में से हमारे पास एक डिजिट 5 होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू fundamental theorem of arithmetic, according to fundamental theorem of arithmetic, according to fundamental of arithmetic, which which guarantees, क्या गारंटी करता है? that there are no other prime factorized
there are no other prime factors of 4 to the power n, so there is no natural number, so there is no natural number for which 4 to the power n ends with digit 0, देखो कंसेप्ट हमें समझना है, कंसेप्ट हमने समझ लिया। इसके लिए थोड़ी सी स्टेटमेंट जब सॉल्यूशन करते हैं ना, तो थोड़ी सी स्टेटमेंट भी जरूरी होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी नंबर जो होगा 0 से एंड करेगा तो उसका मतलब उसके 2 और 5 तो फैक्टर होने ही होने हैं। राइट, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है हमसे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए ये मेथड हम 8th क्लास में भी करके आ चुके हैं, 6th 7th में भी करके आ चुके हैं ना। तो इसमें आप, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं इनके। ठीक है, क्या निकाल लेंगे हम इनके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, मतलब 6 किसकी टेबल में आता है, 6 एक तो 1 हो गया, इनटू में 2। ठीक है, 1 हम लिखते नहीं है क्योंकि 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे क्या, 2 इंटू 3, है ना। अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20। अब 20 के प्राइम फैक्टर्स लिखिए, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब HCF निकालते हैं। तो HCF क्या होता है, HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन है, यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है, ये है 2। तो HCF क्या हो गया, किसका HCF, HCF ऑफ 6 एंड 20 हो गया हमारा कितना, 2। लेकिन अगर हम LCM की बात करते हैं 6 का और 20 का, तो देखिए LCM में क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जितने भी कॉमन मल्टीपल हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, साथ में जो रह गए हैं वो भी आएंगे। तो कॉमन मल्टीपल क्या है, एक तो 2 है, एक तो 3 रह गया, इसके बाद दूसरा 2 रह गया, उसके बाद दूसरा 5 रह गया। इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60। तो LCM कितना आ गया, 60 आ गया, HCF कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये हमारा होगा सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो कि एग्जाम्पल नंबर 7 है। क्या कह रहा है वो हमसे, वो कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404। ध्यान से देखिए, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब HCF निकलवा रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और कह रहा है कि आप इसका LCM भी निकालिए। चलिए कर देते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए। देखिए 96 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 96 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स ये 5 टाइम्स तो हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, और एक आएगा हमारा कितने, 3 आएगा। और अगर हम इसी तरीके से प्राइम फैक्टर निकालते हैं किसके, 404 के, तो 404 के प्राइम फैक्टर निकलेंगे। तो पहला तो हो गया 2 इंटू 2, 2 जब 4 हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो बचता है वो बचता है 101, और ये 101 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, इसका HCF। सो HCF ऑफ 96 एंड 404 कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, यानी 2 इंटू 2 कितना हो गया भैया, 4 हो गया। राइट, अब हम निकालेंगे LCM। देखिए हमने 8th क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है ना, 8th में पढ़ा था या 7th में पढ़ा था कि LCM अगर हमें 2 नंबर का दिया हुआ है, LCM
अगर हमको दो नंबर का दिया हुआ है, सॉरी HCF, और हमको दो नंबर दिए हुए और हमें एलसीएम निकालना है, तो हमारे पास एक रूल होता था कि HCF इंटू LCM जो होता है उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है ना। हमने ये पढ़ा हुआ ना, एल HCF इंटू LCM क्या होता है, दो उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट हम निकालेंगे, ठीक है, दो नंबर्स तो हमें दे ही रखे हैं। अब हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। जब LCM निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको HCF से डिवाइड कर देंगे, किसको, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को। तो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 96 इंटू 404, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, HCF से। और HCF कितना है हमारा, 4 है, तो इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 101। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 9696। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो ये है हमारा HCF, कितने, 2 डिजिट का, ठीक है, दो नंबर का, सॉरी 2 डिजिट का नहीं, दो नंबर का। और इस मेथड से हमने इस्तेमाल करके इसको क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 8, जो कहता है कि हमको HCF और एलसीएम निकालना है इन तीन नंबर्स का। देखिए बहुत चिंटू सवाल हैं सारे, ठीक है, ये चिंटू सवाल आप लोग कर चुके होंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के तौर पे आप लोगों को दे दिए गए हैं, तो घबराइए मत, ठीक है। तो हम फिर से इनका क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अच्छा, चिंटू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जो बहुत मांगते हैं, ठीक है ना, एक बार समझ में आ गया तो आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चिंटू कब पिंटू बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 6 के फैक्टर हो गए ये, 72 का फैक्टर करेंगे, 72 का डायरेक्ट मारिए कितना होता है, 9 8 72, और 8 के फैक्टर क्या हो गए, 3 टाइम्स 2, और 9 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 टाइम्स 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसके बाद 120 का फैक्टर निकालिए। 120 कैसे आएगा, सिंपल सी बात है, पीछे जीरो आ रहा है तो 2 इंटू 5 तो एक होगा ही होगा। अब कितना बच गया, 12 बच गया। 12 कितना होता है, 2 2 जा 4 इंटू 3, समझ में आ गया। तो आप इस तरीके से फैक्टर निकाल लीजिए। अब क्या निकालेंगे हम इनके, HCF निकालते हैं। HCF हो जाएगा क्या, कॉमन नंबर देखिए, कॉमन नंबर यहाँ पर 2 और 3, 2 3 2 3, तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 3, तो HCF हो गया हमारा 6। अब हम निकालेंगे क्या, इनके LCM। LCM में हम क्या करते हैं, सारे जितने भी फैक्टर्स हैं वो लिख लेते हैं, और जो कॉमन है वो भी लिख लेते हैं। तो कॉमन तो हमारे पास ये ही है। अब बाकी देखो 2 मैक्सिमम कितने बार आया, 3 बार आया है, तो 3 बार लिख दो। 3 कितने बार मैक्सिमम बार आया है, 2 बार आया है, उसको भी लिख दो। और कोई बच गया क्या, हाँ जी बच गया, 5 बच गया, 5 को भी लिख दो। अगर नहीं लिखोगे नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, और हम आंसर गलत करना नहीं चाहते, क्यों, सही बात है ना। तो आंसर इसका सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 360। तो एलसीएम हो गया 360 इसका। एक बात ध्यान रख दीजिए, पते की बात, पते की बात क्या है, कि जिस तरीके से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि HCF जो है दो नंबर्स का और उनके एलसीएम का अगर मल्टीप्लाई करते तो वो बराबर हो जाता है उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के। लेकिन तीन के केस में, अगर हम तीन के केस में देखते हैं, जैसे ए बी और सी, और मल्टीप्लाई किया हमने इनके एलसीएम के साथ, ए बी और सी के साथ, ठीक है, तो ये कभी भी इन तीनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी मेन एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें ऐसे ही कुछ चिंटू और कुछ पिंटू के सवाल हमें करने को मिलेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल सिंपल सा सवाल है, इन सबको क्या करना है, हमें एक्सप्रेस करना है, यानी दर्शाना है प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के, यानी गुणनफल, प्राइम फैक्टर्स के गुणनफल के रूप में, अभाज्य के। तो चलिए 140 को कर देते हैं, मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ। तो 140 है, तो 140 में पीछे जीरो आ रहा है, इसका मतलब 2 इंटू 5 तो है ही है कंपलसरी। इसके बाद कितना रह गया, 14 रह गया, तो 14 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 हो जाएगा। मैं थोड़ा ऑर्डर का यहाँ पे ध्यान रखते हुए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो गया इसका, 2 इंटू 7। अगर आप इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 156 पर। किस पे आते हैं, 156 पर आते हैं। तो 156 की अगर हम बात करते हैं
तो इसके भी फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 156 के? 156 के फैक्टर होंगे हमारे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। कैसे होंगे चलो देखिए। आप इस तरीके से इस सवाल को बड़े आसानी से कर सकते हैं। 2 से उसको डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा 7 और 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा 3 और 6। अब ये भैया किससे 3 और 9, सॉरी 6 नहीं होगा 9 होगा, क्योंकि 2 9 जा 18 होता है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे अभी तो 3 से जाएगा भाई, तो 3 1 जा 3, 3 जा 9, अब ये आ गया 13। तो इस तरीके से हो गया। तो ये हमने सारे यहाँ लिख दिए। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा वही कॉम्पैक्ट करेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 हो जाएगा। अब इनके देखिए क्या है 3 8 2 5, इनके फैक्टर निकालते हैं। इसी मेथड से निकालेंगे, बच्चों वाले मेथड से करेंगे। ठीक है। तो हम बड़े नहीं हुए हैं अभी, हम बच्चों वाले मेथड से ही करेंगे। तो 1 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और इसको फटाफट से डिवाइड लेंगे 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब इसको हम फिर क्या करेंगे, ये देखेंगे लास्ट में 5 है, क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अरे वाह ये तो हो गया। अब हम इसको 5 से ट्राई करेंगे। 5 से ट्राई करेंगे, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, फिर 5 7 जा 35, कितना आ गया 17। 17 से इसको उड़ा दो तो कितना आया हमारा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर देते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू में 17। ठीक है। 505 पे आ जाइए। 5005, 2 जीरो है। ठीक है। इसको करेंगे हम, तो पहले ही दिख रहा है कि हमको ये 3 किसी से नहीं जाएगा, सीधा 5 से जाएगा। तो 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। फिर हम इसको किससे करेंगे, देखिए 1 0 0 1 है, तो इसका अगला बड़ा प्राइम नंबर हमारे पास 7 आता है। डिवाइड करेंगे, चेक कर लेते हैं। ठीक है। 7 1 जा 7, 30 हो गया, 7 4 जा 20, 2 बच गया, तो कितना हो गया 7 3 जा 21। ठीक है जी। इसके बाद 14 3 हो गया, अगला प्राइम नंबर 11 आता है। तो 11 1 जा 11 और 3 जा 33। अरे वाह ये तो ख़त्म। तो कितना हो गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसमें सब अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन सा बच गया, ये बच गया, इनको भी निपटा देते हैं। ठीक है। सवाल की बात कर रहा हूँ मैं, तो सवाल को निपटाएंगे। तो देखिए ये जो है 7429, इसमें अगर आप 2 से ट्राई करेंगे, 5 से ट्राई करेंगे, 3 से ट्राई करेंगे, बेशक पीछे 9 है लेकिन नहीं जाएगा, तो हमें यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो पहला इसके लिए प्राइम नंबर होगा वो होगा 17। जब हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 4 जा होता है हमारा 68। तो 17 4 जा 68 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा हमारा कितना 6, और आगे इसका 2 कवर कर देंगे तो हो जाएगा 62, और इसको आगे करेंगे तो 17 3 जा होता है 51। रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 1, और 1 11 बच जाएगा, 1 हो जाएगा 119, और ये हो जाएगा 17 7 जा 119 हो गया। ठीक है। इसके बाद 437 आ गया, 437 आ गया। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 19 से डिवाइड करेंगे, अगला प्राइम नंबर बड़ा इससे यही है। अब 19 से हमने इसको डिवाइड किया तो हो जाएगा ये कितने बार 19 2 जा 38, और कितना बच गया 5, और 19 3 जा, और इससे अगला प्राइम नंबर जो है वो है 23, जो कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर आ गया 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ओके। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। ठीक है। इसी तरीके से सीखने के लिए, मैथ को आसान तरीके से और मज़े तरीके से सीखने के लिए मेरे से जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए। ठीक है ना। अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसके बाद इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हमको क्या करना है, प्रूव भी करना है, यानी वेरीफाई भी करना है। ठीक है। कमाल का सवाल है, कोई सॉल्यूशन भी हमसे करवा रहा है और प्रूव भी, वेरीफाई भी हमी से करवा रहा है। चलो कर देते हैं भाई, सवाल है तो करना तो पड़ेगा, है ना। तो 26 और कितना है 91, तो इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है। प्राइम फैक्टर्स, तो 26 के प्राइम फैक्टर और 91 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। 26 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा, 26 किसकी टेबल में आता है जल्दी जल्दी बताइए। 26 आता है 13 2 जा 26, कितना आता है 13 2 जा यानी 2 इंटू 13। इसका 91 का बनाइए, 91 का कितना हो जाएगा, 91 का होता है 13 7 जा 91। अब देखिए एच सी एफ निकालिए, एच सी एफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एच सी एफ निकालेंगे तो
ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर कॉमन क्या है, सिर्फ 13 है, तो HCF आ गया 13। अब हम निकालेंगे क्या, LCM। LCM हम क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं और जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं। तो 2 × 13 × 7, तो इस सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 182। अब हमसे फॉर्मूला क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि HCF मल्टीप्लाई LCM मल्टीप्लाई नंबर 1 और नंबर 2, सबका मल्टीप्लाई करके चेक करो। LCM आया, HCF आया कितना 13, LCM आया 182, नंबर एक कितना है 26, एक कितना है 91, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्स 2366 आएगा, और इसका भी करोगे तो वही आएगा 2366, तो ये हैंस वेरीफाई हो गया। ठीक है, ओके, समझ में आया। अब अगले इस पे चलते हैं, इस वाले एग्जाम्पल पे, मतलब सवाल पे, एग्जाम्पल तो हमने कर लिए। ठीक है, 510 के फैक्टर्स निकालिए, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, और 92 के फैक्टर्स निकालिए। देखिए जीरो आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 × 5 तो फैक्टर होगा ही होगा। अब कितना बच गया, 51, 51 यानी 51, 51 किसकी टेबल में फटाफट आ जाता है हमारा, 51 आ जाता है हमारी 17 की टेबल में, वो भी 3 टाइम्स, तो 3 × 17, 92 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको, थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा कितना, 23। तो यहाँ पर HCF अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा HCF आता है सिर्फ और सिर्फ 2, क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, 2 है। और अगर हम यहाँ पे LCM की बात करते हैं तो LCM हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 3 × 17 और मल्टीप्लाई में 23। इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद हमको एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा जो कि होगा 23,460। ठीक है, अब हम यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे क्योंकि वेरीफाई करना है, सवाल कह रहा है तो वेरीफाई भी करना ज़रूरी है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, HCF कितना आया 2, LCM कितना आया 23,460, ए की वैल्यू क्या है 510, बी की वैल्यू क्या है 92। ठीक है, ये तो सीधा डबल हो जाएगा, जीरो डबल, और ये डबल हुआ तो ये डबल, ये डबल हुआ तो ये डबल, ये डबल हुआ तो ये डबल, इतना आ गया। इन सब का मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये भी तकरीबन इतना ही आएगा, यानी 46,920। ठीक है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, 336 के फैक्टर्स निकालते हैं। 336 के फैक्टर्स क्या होंगे, इसके होंगे 2 × 2 फिर इंटू में 2, और लास्ट में हमारा एक प्राइम नंबर बचेगा। ठीक है, और ये वो प्राइम नंबर है। ठीक है ना, यानी 3 × 7। इसके बाद 54, 54 तो बहुत ही सिंपल है, इसको तो ऐसे कर देंगे 2 × 3 × 3 लास्ट में सीधा मार दो किसको, फिर से 3 को कर दो, क्योंकि 27 × 2 = 54 होता है ना। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, HCF, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। HCF में ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 2 और 3 कॉमन आ रहा है, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, HCF हमारा 6 हो जाएगा। राइट, अब हम निकालते हैं LCM। LCM हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 और इंटू में 7, इस सब का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, हमारा आंसर आ जाता है, कितना आ जाता है भैया, बहुत ज़्यादा आंसर आएगा, कितना आएगा 3024, कितना आएगा 3024। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका आगे कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वेरीफाई करने के लिए, HCF इंटू LCM इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी A इंटू B। ठीक है, HCF कितना आया 6, और LCM कितना आया 3024, नंबर कितना है 336, दूसरा कितना है 54, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आएगा 181,444, और यहाँ पर भी आएगा 181,444, सॉरी 181,144, 444 नहीं 144, राइट। तो ये हमारा सवाल हो गया वेरीफाई। ठीक है, तो ये हमारा होता है सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें हमसे तीनों सवालों का HCM और HCF पूछ रहा है।
ठीक है। तो यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट से करता हूँ, आप बस देखते रहिए और सीखते रहिए। तो पहला सवाल है हमारा, क्या है, 12 के फैक्टर में लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा 12 के फैक्टर, 2 × 3 × 2 × 2, ओके। 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 × 5, 3 × 5। और 21 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 × 7। तो यहाँ पे देखिए HCF कितना आ गया, 3 सब में कॉमन है तो 3 आ गया। और LCM कितना हो जाएगा, 3 × 2 × 2 × 5 × 7। तो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाता है 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक वैल्यू है, 10 बनेगी, ठीक है ना। ये 10 बन गया, ये 20 हो गया, फिर ये 60 हो गया, फिर इसको जोड़ दो तो कितना हो गया, 420, मतलब मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 420, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से और इसी तरीके से हम 17 के फैक्टर निकालेंगे। तो ये तो भैया फैक्टर बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए, मैं प्राइम फैक्टर नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं 1 × क्या कर रहा हूँ, 17 कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम नहीं भी करेंगे आप तो एक चीज़ ध्यान से देखिए इसको, ये आपका 17, 23 और 29, अगर आप इन सबको ध्यान से देखें तो ये खुद ही अपने आप के फैक्टर हैं। और जब कोई भी नंबर अपने आप का फैक्टर होता है तो वो कहलाता है प्राइम फैक्टर, है ना। क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टर। तो ऐसे केस में जो HCF है वो 1 आता है। क्या आता है, HCF 1 आता है, ठीक है ना, 0 नहीं हो सकता। और LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो 17 का 23 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आता है 391। उसके बाद 29 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11339, ठीक है। अब इस पर चलते हैं। 8 का फैक्टर हो गया 2 × 2 × 2, 9 का फैक्टर हो गया 3 × 3, और 25 का फैक्टर हो गया 5 × 5। यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं है, तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ 1 आ जाता है HCF। क्या आ जाता है, 1 HCF आ जाता है, ठीक है। इसके बाद LCM की अगर हम बात करें तो LCM में सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, सारे प्रो जितने भी फैक्टर्स हैं सब क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा, यानी 1800 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी सवाल को समाप्त करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। गिवन डेट HCF ऑफ, ये देखिए ये नंबर साथ में दिए हुए हैं, HCF दिया हुआ है 9 और हमसे पूछ रहा है LCM। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग एक बढ़िया सा फॉर्मूला, ठीक है ना, बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, यही वाला कि HCF ऑफ AB into LCM of AB will be equal to product of both numbers, ठीक है। हमको HCF दिया हुआ है कितना, 9, हमसे क्या पूछ रहा है, LCM। ये मैं इसको डायरेक्ट भी बता सकता था। और नंबर क्या हमारे पास, नंबर है 306 और 657। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 306 और 657 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, HCF से। और HCF हमारा कितना है, 9, 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसको कंप्लीट डिवाइड करते हैं तो 3 से इसको करेंगे और 4 × 36 ही हो जाएगा, तो बचेगा हमारा इतना। और मल्टीप्लाई करेंगे 34 का किससे, 657 से, तो हमारा रिजल्ट आ जाता है 22,338 आ जाता है, ठीक है। तो ये सवाल हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक, ओके। इसके बाद एक जो हमने एग्जाम्पल किया था क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है ना। अब इसने वहाँ पे 4 की पावर n पूछा था, अब यहाँ पर वो हमसे किसकी पावर पूछ रहा है, 6 की पावर पूछ रहा है। तो जब 6 की पावर पूछ रहा है तो वही कंसेप्ट आप लगाइए। क्या कंसेप्ट, कि कोई भी नंबर 0 से कब एंड करेगा, जब उसके फैक्टर 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 2 और 5 उसके क्या होने चाहिए, फैक्टर होने चाहिए। अब यहाँ पर 2 तो फैक्टर बन रहा है इसका, है ना, 2 तो फैक्टर बन रहा है। लेकिन एक बात बताइए, क्या 2 से काम चल जाएगा हमारा, बिल्कुल नहीं चलेगा। चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। आपका 6 है, 6 के फैक्टर 2 × 3 होते हैं, है ना। और हमारे पास 0 होने के लिए
जीरो होने के लिए पहली बात तो नंबर 10 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, कोई भी नंबर है, और 10 से मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि उसके पास ये दो फैक्टर होने चाहिए हमारे पास। उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसके अंदर ये दोनों नंबर आने चाहिए। दोनों में से अगर कोई भी एक नंबर मिसिंग होता है तो वो कभी भी जीरो आ ही नहीं सकता, उस पर हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कभी भी जीरो नहीं आ सकता। तो इसके लिए स्टेटमेंट हम थोड़ी सी लिखते हैं क्या कि इफ़ एनी नंबर, कोई भी नंबर, इफ़ एनी नंबर एंडिंग विद डिजिट जीरो, एंडिंग विद डिजिट जीरो, दैट मीन्स, दैट मीन्स इसका मतलब यह होता है कि इट शुड बी डिविजिबल बाई, इट शुड बी डिविजिबल, इट शुड बी डिविजिबल बाई 2 एंड 5, 2 और 5 से। सो 2 और 5 से होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 का भी होना कंपलसरी, अगर ये उससे डिविजिबल है तो। दैट इज, दैट इज 6 टू द पावर n एंड्स विद, एंड्स विद द डिजिट जीरो, विद द digit 0, then the prime factorization, then the prime factorization of 6 to the power n would contain, would contain the prime factor, the prime factors 2 and 5, दोनों होने चाहिए ना हमारे पास। तो अब इसके प्राइम फैक्टर देखिए, किसके प्राइम फैक्टर, इसके 6 की पावर n के। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n क्या हो जाएगा, 2 × 3 की पावर होल की पावर n, तो 2 × n × 3 × n। अब यहाँ पर ये तो है बट 5 मिसिंग है। सो वी कैन क्लियरली से डैट, वी कैन क्लियरली से डैट 5 इज, वी कैन क्लियरली से डैट भी कह सकते हो, सी डैट भी कह सकते हो। वी कैन क्लियरली से डैट 5 इज not, 5 is not the prime factor, 5 is not the prime factor of 6 to the power n, so there is not, so there is not नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पे बोलेंगे so there is not, हाँ, there is not any natural number, any natural number, any natural number n, for there is not any natural number n for which, जिसके लिए, for which 6 की पावर n ends with the digit 0, ends with the digit 0, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको अपने हिसाब से समझ के लिखना है, मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई आपको डाउट लग रहा है कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मेरे को बताइएगा कि आपको क्या चीज़ इसमें समझ नहीं आई, ठीक है ना। ओके, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो चलिए देखते हैं जरा कंपोजिट नंबर्स को कैसे कर बताएंगे हमको कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को लेते हैं, ये वाली आधी स्टेटमेंट, ठीक है। 7 × 11 × 13 + 13, ओके। और हमने लिया, ये दोनों स्टेटमेंट में साथ में ले लेता हूँ, ठीक है। ×5 ×4 ×3 ×2 × 1 + 5, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो मैं 13 को एज अ कॉमन फैक्टर ले लेता हूँ, तो मेरा बन जाता है ये
+1। और इस स्टेटमेंट में, इधर वाले स्टेटमेंट में बन जाता है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू, क्योंकि मैंने 5 क्या है कॉमन ले लिया, यहाँ पे लीजिए ये 5 मैंने कॉमन फैक्टर ले लिया, तो इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 +1। अब इन सब का मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 13 इंटू में 70, 7 + 1 कितना हो जाएगा 78। और अगर इसकी बात करते हैं तो हो जाएगा 5 इंटू में, ये हो जाएगा 1008 प्लस में 1, तो ये हो गया हमारा कितना 1009। तो 5 की वैल्यू हो गई 5 इंटू 1009 हो गया ये। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, इस ये जो 78 है मैं इसको भी ब्रेक डाउन कर सकता हूँ इसके खुद के फैक्टर्स में। तो इसके खुद के फैक्टर्स क्या निकलेंगे, इसके खुद के फैक्टर्स निकलेंगे 2 इंटू 3 इंटू 13, क्यों 13 6 78 होता है। अब ये हमने कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जरा ध्यान से देखना आप जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, यानी इसके हर डिजिट यानी हर एक नंबर इसका प्राइम है। और यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो ये 5 तो प्राइम है ही है, साथ में 1009 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो जब ये दोनों ही नंबर हमारे प्राइम हैं, ठीक है, मतलब दोनों के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये फैक्टर्स हैं, इन सब के फैक्टर्स कैसे निकल के आए हैं, इन सब के फैक्टर्स निकल के आए हैं प्राइम। और हमें थ्योरम के हिसाब से, कौन सी थ्योरम, यही हम जो हमने अभी जिसके ऊपर हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। क्यों, क्योंकि थ्योरम यही तो कह रही थी हमसे कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो होगा वो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में प्रोडक्ट, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी लिखा जा सकता है। तो ये नंबर हमारा प्राइम नंबर्स है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में आ चुके हैं। ये दोनों नंबर हमारे क्या हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में आ चुके हैं, तो इसीलिए ये दोनों नंबर क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, इसी के साथ इस एक्सरसाइज का हम करते हैं आखिरी क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल नहीं है बिल्कुल भी, देखने में आपको बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत सिंपल। इस टाइप के आप सवाल पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो एक सर्कुलर पाथ है जिसमें जो कि स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड है, सोनिया 18 मिनट लगाती है एक चक्कर लगाने में, जबकि रवि जो है 12 मिनट लगाता है। देखिए इस बात का ध्यान दीजिए, सोनिया कितना मिनट टाइम लगा रही है 18 मिनट, रवि कितना टाइम लगा रहा है 12 मिनट। अगर सपोज करो वो स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से, देखिए ये कोई राउंड है, ठीक है ना, एक स्पोर्ट्स फील्ड है कोई, और यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और वो स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों के दोनों ये दो हैं, ठीक है, ये सोनिया है ये रवि है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, सेम टाइम सेम पोजीशन पॉइंट और सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम पॉइंट सेम टाइम सेम डायरेक्शन, एक साथ स्टार्ट करते हैं, तो बताइए वो कितनी देर में मिलेंगे। अब दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम आंख बंद करके एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम किस किस का, 18 का और 12 का। तो एलसीएम निकालेंगे 18 और 12 का, कितना आएगा 36 हो जाएगा, तो 36 मिनट्स। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 36 मिनट्स। तो हमारा ये हुई एक्सरसाइज ख़त्म। ठीक है, तो इस तरह के सवाल जो होते हैं ना वो हमारे सिंपल एलसीएम लेने से कवर हो जाते हैं। ठीक है ना, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है, ये टॉपिक हमने कवर किया, इस टॉपिक में हमने कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कवर किया है। ठीक है ना, तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको क्वेश्चन और एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर मुझे बताइए। मिलता हूँ मैं आपको इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।